हेलो व्यूअर्स। आज की कहानी हमारे ही देश के एक खूंखार सीरियल किलर की कहानी है। और ये सीरियल किलर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि भारतीय सेना का एक जवान था। अब अब आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर एक सेना का जवान एक सीरियल किलर कैसे बना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है पंजाब में रहने वाले दरबारा सिंह की। दरबारा सिंह एक अच्छे खासे परिवार से संबंध रखता था। ठीक ठाक पढ़ाई करने के बाद उसे इंडियन एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी भी ठीक ठाक चल रही थी, इसलिए घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए। दरबारा सिंह इस वक्त तक पठानकोट एयरबेस में तैनात था, लेकिन 1975 में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी अपने सीनियर वीके शर्मा के साथ कुछ लड़ाई हो गई। और इसी लड़ाई के बाद दरबारा सिंह ने अपने उस सीनियर के घर पर एक हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। जिस वक्त उसने इस काम को अंजाम दिया उस वक्त उसके सीनियर वीके शर्मा तो घर में नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी और बेटा वहीं घर में मौजूद थे। और इस हमले के बाद वो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स में दरबारा सिंह के खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। लेकिन उसकी ये हरकत देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब दरबारा सिंह अपनी नौकरी खो चुका था, और इसी के साथ उसकी हरकतों को देखते हुए, उसकी हरकतों से परेशान होकर उसकी पत्नी ने भी उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब ना तो दरबारा सिंह अपनी पत्नी के साथ और ना ही अपने बच्चों के साथ संपर्क में था। इसके बाद वो कपूरथला चला जाता है, जहाँ पर वो एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। अब पंजाब में आपको पता होगा कि बहुत से यूपी बिहार के लोग भी आके काम करते हैं, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहने आ जाते हैं। तो इसी दौरान इसी फैक्ट्री में काम करते हुए दरबारा सिंह ने 1996 में इन्हीं प्रवासी मज़दूरों में से किसी एक की एक 10 साल की बच्ची को एक दिन अगवा करके उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दरबारा सिंह जल्द ही पकड़ा गया, और उसे पकड़ने के बाद पुलिस को ये भी पता चला कि पहले भी प्रवासी मज़दूरों के जो 3 बच्चे गायब हुए थे उनमें भी इसी का हाथ था। इसके बाद दरबारा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा चला और उसे अदालत ने 30 साल की सज़ा सुनाई। इसके बाद दरबारा सिंह को कपूरथला जेल भेज दिया गया। अब 1996 में जब ये इंसिडेंट हुआ था, तब से लेकर 2003 तक दरबारा सिंह जेल में ही रहता है। इसके बाद वो कोर्ट में एक मर्सी पिटीशन दाखिल करता है, और उसकी ये मर्सी पिटीशन कबूल भी हो जाती है, और उसे उसके अच्छे व्यवहार के चलते जेल से 30 साल के समय से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। अब दरबारा सिंह जेल से रिहा तो हो चुका था, लेकिन उसके मन में प्रवासी मज़दूरों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत भर चुकी थी, क्योंकि उसका ये मानना था कि इन प्रवासी मज़दूरों की उस बच्ची की वजह से उसकी ज़िंदगी के 10 साल ख़राब हो चुके हैं। इसीलिए अब वो उन प्रवासी मज़दूरों से कैसे बदला ले सके, इसकी प्लानिंग करने लगा। जेल से छूटने के बाद वो जालंधर पहुंचता है और यहाँ पे एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। अब 2003 के अंत में वो जेल से रिहा हुआ था, और इसके बाद अपनी पूरी प्लानिंग करने के बाद अप्रैल में वो एक साइकिल ख़रीदता है, और इसके बाद वो इसी साइकिल पे एक छोला लेकर उसमें बच्चों के लिए पटाखे, गन्ने का जूस, चॉकलेट, समोसे, ऐसी चीज़ें डालकर हर रोज़ प्रवासी मज़दूरों के मासूम बच्चों की खोज में निकल जाता। जहाँ भी उसे प्रवासी मज़दूरों के बच्चे खेलते हुए मिलते, वो उन्हें चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ ये सब दे के बहला फुसला के अपने साथ किसी सुनसान जगह पे ले जाता। इसके बाद वो उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उनका गला काट कर उनकी हत्या कर देता था। और यूं ही ये सिलसिला चलता रहा। एक एक करके प्रवासी मज़दूरों के बहुत से बच्चे गायब होने लगे। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए उसने 10 से 12 दोपहर का समय चुना, क्योंकि उसे पता था कि इस समय ज़्यादातर माँ बाप फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं और घर पे उनके बच्चे अकेले होते हैं। उसका ये सिलसिला अप्रैल 2004 से लेके अक्टूबर 2004 तक तकरीबन 7-8 महीने तक चला। अब क्योंकि एक एक करके बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे, तो पुलिस भी जल्द हरकत में आ गई। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें कुछ विटनेसेस मिले, जिन्होंने दरबारा सिंह को उन बच्चों के साथ देखा था। उन विटनेसेस का कहना था कि कोई आदमी आता है जो साइकिल पर घूमता है और उसके पास एक छोला होता है, और ऐसे ही आदमी को कई जगहों पर बच्चों के आसपास देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने उन विटनेसेस के कहे अनुसार उस आदमी का एक स्केच तैयार किया, और उन्हीं की इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें लापता बच्चों में से 5 बच्चों की डेड बॉडीज़ भी मिली। और इसके बाद इस खबर ने
आग पकड़ ली। मीडिया में इन मासूम बच्चों के हत्यारे को बेबी किलर का नाम दिया गया। अब तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि ये बेबी किलर कौन है, कैसा दिखता है, लेकिन पुलिस ने इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की और अपने काम में जुट गई। जिन भी बच्चों की लाशें मिली थी उनकी उम्र तकरीबन 10 साल से कम की थी और ये लाशें सुनसान जगहों जैसे कि नदी के पास या फिर किसी पुल के नीचे मिली थी। जैसे ही ये सब खबरें बाहर आने लगी तो जालंधर कपूरथला के लोग दहशत में आ गए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। अब तक तकरीबन 23 बच्चे गायब हो चुके थे। और इसी दौरान एक दिन पुलिस को एक कॉल आता है। ये कॉल किसी विटनेस ने किया था। करने वाला वो व्यक्ति बताता है कि उसने अभी यहाँ से एक आदमी को गुजरते हुए देखा है जिसकी शक्ल हूबहू उस स्केच वाले आदमी से मिलती है जिसे कि लोग बेबी किलर कहते हैं, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। और वो आदमी साइकिल पर है और उसके हाथ में एक झोला भी टंगा हुआ है। अब इतना सुनते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और तुरंत उस व्यक्ति के बताए हुए जगह पे पहुंच जाती है। अब क्योंकि पुलिस बिना वक्त गवाए वहां पहुंच गई थी तो इसलिए उन्हें भी वो आदमी वहां दिख जाता है। पुलिस को देखते ही दरबारा सिंह अपनी साइकिल छोड़कर वहीं गिराकर खुद भागने लगता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि यही है बेबी किलर। पुलिस उसका पीछा करती है। अब क्योंकि दरबारा सिंह की काफ़ी उम्र हो चुकी थी तो वो ज़्यादा देर भाग नहीं पाता और वो आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पुलिस को ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। दरबारा सिंह अपने गुनाह खुद ब खुद पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। जितने भी 23 बच्चे गायब हुए थे, दरबारा सिंह उन सब के अपीयरेंस, उनके नाम और कहाँ से उसने उन्हें अगवा किया था सब कुछ पुलिस को बता देता है। इसके बाद उसके बताए हुए निशानों पर पुलिस उसे लेके जाती है जहाँ पे कुछ और बच्चों की भी डेड बॉडीज़ मिलती हैं। जब उसे वहाँ ले जाया गया तो उसने कोई भी दुख जाहिर नहीं किया, जैसे कि उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ता हो। और इसी दौरान उसने पुलिस को ये भी कहा था कि आपने मुझे पकड़ने में थोड़ी जल्दबाजी करती, अगर आप मुझे जल्दी ना पकड़ते तो ये लिस्ट और भी लंबी होती जाती। उसने ये भी बताया कि उसने जितने भी बच्चों के कत्ल किए उसे कभी भी कोई भी दुख नहीं हुआ सिवाय एक के, क्योंकि वो इन मासूम बच्चों का कत्ल करके प्रवासी मज़दूरों से बदला लेना चाहता था। लेकिन एक बार उसने गलती से एक बच्ची को यूं ही अगवा करके मार दिया था, लेकिन जब उसे बाद में पता चला कि वो एक लोकल पंजाबी थी तो उसे पहली बार ज़िंदगी में दुख हुआ। दरबारा सिंह ने यह भी कबूल किया कि हर बार जब भी वो एक बच्चे का कत्ल करता था तो उसके बाद पी के इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया करता था। ये सब सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे कि यह कैसा दरिंदा है। खैर, इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद केस को कोर्ट में दाखिल की। लेकिन यहाँ पुलिस से एक गलती हो गई। पुलिस का ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ विटनेसेस और दरबारा सिंह ने जो कन्फेस किया था उस पर आधारित था। लेकिन पुलिस ने ना तो कोई भी डीएनए टेस्ट करवाया, ना ही उसके फिंगरप्रिंट बॉडी से मैच करवाया, ना ही उसका कोई ब्लड सैंपल टेस्ट करवाया। अब पहले जब ये केस लोअर कोर्ट में चला तो लोअर कोर्ट ने 2 कत्लों के मामले में दरबारा सिंह को मौत की सज़ा सुनाई। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया था उनको लगा कि शायद उन्हें इंसाफ मिल गया है, लेकिन ये उनका वहम था। इसके बाद जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने पुलिस को खूब फटकार लगाई कि आपका पूरा का पूरा केस विटनेसेस और कन्फेशन पे बेस्ड है और इसके अलावा आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। जिसके बाद दरबारा सिंह की ये फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया गया और इन दोनों कत्ल के मामलों में दरबारा सिंह को बरी कर दिया गया। अगर देखा जाए तो इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाएगी भारतीय पुलिस की, क्योंकि 2003-4 तक डीएनए टेस्ट बहुत ही आम हो चुका था। बाद बाकी के मुकदमे भी दरबारा सिंह पर चलते रहे, लेकिन उनमें भी वो बहुत से केसों में बरी हो गया और उसे कोई ख़ास सज़ा नहीं मिली। अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। दरबारा सिंह एक एक करके सभी मामलों में बरी होता जा रहा था, लेकिन इसी दौरान वो जेल में ही था। 2008 में लोअर कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद से ही वो जेल में ही था और 2008 से 10 साल बीत जाते हैं और 2018 आ जाता है। अभी भी इस पर कुछ मामले चल रहे थे। अब इसी दौरान में दरबारा सिंह को किडनी रिलेटेड कोई डिसीज़ हो जाता है। उसे जल्द ही जेल से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और आखिरकार 6 जून 2018 को उन मासूम बच्चों को इंसाफ मिल जाता है और दरबारा सिंह की मौत हो जाती है। जो काम हमारी अदालतें नहीं कर पाई वो काम शायद खुद ईश्वर ने ही कर दिया। दरबारा सिंह की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दी। खैर, इसके बाद उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार जेल अथॉरिटी से ही करती हैं।
तो ये थी कहानी बेबी सीरियल किलर दरबारा सिंह की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।